समास। आज हम समास जानने वाले हैं। समास का परिभाषा इस प्रकार से है, दो या अधिक शब्दों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। यहाँ पे एक बात को आप ध्यान दीजिएगा, मैंने शब्द लिखा है, वर्ण नहीं लिखा है। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो समास का निर्माण करता है, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो संधि का निर्माण करता है। ये समास और संधि में डिफरेंट है। जैसे पहला एग्जांपल मैंने लिया है राजा का पुत्र। देखिए यहाँ पर राजा का पुत्र, दो शब्द मिल रहे हैं, राजा और पुत्र। जब दो शब्द मिलते हैं तो राजा का पुत्र जो है राजपुत्र हो जाता है, ये समास हो गया। ये दो शब्द थे साधारण शब्द, और जब दोनों मिल गए, दोनों जुड़ गए तो हो गया राजपुत्र। तो इसी को कहते हैं समास, जब दो शब्दों का मिलन होता है। इसी प्रकार से मैंने लिया है 10 सिर वाला। 10 सिर वाला, जिसका 10 सिर है, तो यहाँ पे 3 शब्द हैं, 10 सिर वाला। 3 शब्द मिलकर एक शब्द का निर्माण करता है दशानन, ये हो गया समास। सूर्य का उदय, जब सूर्य उदय होता है उसको कहते हैं सूर्योदय। सूर्य का उदय, इसको हम एक शब्द में कहें तो सूर्योदय। इसी प्रकार से धन से हीन, हीन मतलब गरीब होता है, जिसके पास धन नहीं है, तो धन से हीन उसे कहेंगे धनहीन। पति और पत्नी, जब पति और पत्नी दोनों को एक साथ बोला जाता है तो उसे दंपति कहते हैं। अगर आपको पता नहीं होगा तो जान लीजिए, पति और पत्नी जब दोनों को एक साथ बोलते हैं तो उसे दंपति कहते हैं। अब जान लेते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं। समास के 6 भेद हैं। हम एक एक करके सभी का परिभाषा जानेंगे और साथ में इसका एग्जाम्पल भी समझेंगे। पहला है अव्ययी भाव समास। तो इसका परिभाषा इस प्रकार से है कि वैसा समास जिसका पहला पद अव्यय हो, पहला पद अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब हम समझते हैं अव्यय क्या होता है। अव्यय एक तरह से हम कह सकते हैं शब्दार्थ होता है, एक शब्द होता है जिसका विशेष अर्थ होता है। नाम पे ही जो है इसका अर्थ है अव्ययी, मतलब अव्यय छुपा हुआ है, उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल है उपवनम। उपवनम मतलब होता है वन के समीप। तो जो समीप लिखा हुआ है के समीप, यहाँ पे उप का मतलब होता है के समीप, तो यही है अव्यय, यही है अव्यय, इसीलिए यह बन गया अव्ययी भाव समास। उपगंगम, उपगंगम, यहाँ पे अव्यय क्या है, उप है, जिसका अर्थ होता है के समीप, तो उपगंगम का हृदय अर्थ हो गया गंगा के समीप। इसी प्रकार से है यथाशक्ति। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, तो यथा यहाँ पे अव्यय शब्द है। इसी प्रकार से प्रतिदिनम, प्रतिदिनम मतलब कि रोज रोज, मतलब कि प्रत्येक दिन, तो प्रतिदिनम में यहाँ पे प्रति जो है ये भी एक अव्यय है। इसी प्रकार से अनुरूपम, ये अनुरूपम मतलब कि रूप के अनुसार, रूप के जैसा, अनुरूपम। तो ये इस प्रकार से अव्ययी भाव समास हम उसको समझेंगे, कहेंगे जिसका पहला पद अव्यय हो। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझाया है, पहला पद अव्यय होता है, वो होता है अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास, इसका डेफिनेशन इस प्रकार से है कि जिसका अंतिम पद प्रधान होता है। अंतिम पद कहने का अर्थ है कि लास्ट वाला अंतिम पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहेंगे। इसको समझने का हम एक आपको आसान सा ट्रिक देते हैं। जिसका हिंदी अर्थ अगर हम करें तो अगर उसके अर्थ में कारक चिन्ह लगा हो, कारक चिन्ह लगा हो, कर्ता ने कर्म को करण से, ये वाला, तो वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। धनहीन, धनहीन मतलब धन से हीन। धन से क्या है, हीन है, मतलब कि गरीब है। तो देखिए एक ट्रिक तो ये है कि खास जो लास्ट वाला जो इम्पोर्टेंट है, लास्ट वाला पद क्या है, इम्पोर्टेंट मतलब कि खास है, जोड़ दिया गया है। धन से क्या है, गरीब है, हीन है, तो ये हो गया धनहीन, क्या हो गया तत्पुरुष समास। और नहीं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कारक चिन्ह लगा हुआ से, धन से हीन, यहाँ पे कारक चिन्ह लगा हुआ है, तो धनहीन क्या हो गया तत्पुरुष समास। देशभक्ति, देशभक्ति का हम तोड़ के अगर हम अपने हिंदी अर्थ में बोले तो देश के लिए भक्ति को कहेंगे देशभक्ति। तो कारक चिन्ह क्या है, तो के लिए, संप्रदान के लिए। राजपुत्र, राजपुत्र का हिंदी होता है राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, देखिए यहाँ पे भी कारक चिन्ह लगा हुआ है, राजपुत्र, राजा का पुत्र। दानवीर, दानवीर का हिंदी होता है कि दान देने में वीर, यहाँ भी कारक चिन्ह लगा हुआ है में।
मास पूर्व, मास पूर्व मतलब कि माह महीना, मास मतलब होता है महीना, पूर्व मतलब होता है पहले, तो महीना से पहले। तो यहाँ भी देखिए आप कारक चिन्ह लगा हुआ है। तो इस प्रकार से जहां कारक चिन्ह लगे वो हो जाता है तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास उसको कहेंगे जिसमें विशेषण और विशेष्य दोनों उपस्थित हो, विशेषण और विशेष दोनों उपस्थित हो। विशेषण और विशेष क्या होता है? विशेषण मतलब कि किसी का गुण बताना, किसी के बारे में उसका गुण दोष अवगुण कुछ भी उसके बारे में बताना विशेषण कहलाता है, रंग रूप दोष गुण आदि। और विशेष जिसका गुण दोष रंग रूप बताया जाता है उसे विशेषण कहते हैं। तो इसमें जो है कर्मधारय समास उसे कहेंगे जिसमें विशेषण और विशेष दोनों। हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं, महापुरुष। महापुरुष मतलब क्या होता है? महापुरुष मतलब होता है महान पुरुष। तो ये पुरुष की क्या है? विशेषता है कि वह महान है, और महान कौन है? तो पुरुष है। तो ये हो गया विशेषण और ये हो गया विशेष्य। तो ऐसे समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं जिसमें विशेषण और विशेष्य दोनों उपस्थित होता है। इसी प्रकार से हम सेकंड देखें, मधुर वाणी। मधुर मतलब होता है मीठा, और वाणी मतलब होता है बोलना या वचन, बोल। तो मीठा वाणी, ये मीठा क्या है? वाणी का विशेषता क्या है? बोलने का विशेषता क्या है? कि वह मीठा बोलता है। तो ये मीठा हो गया विशेषण और वाणी हो गया विशेष्य। इसी प्रकार से नील कमलम, नील कमलम का हिंदी अर्थ होता है नीला कमल। कमल कैसा है? किस रंग का है? नीला है, ये इसकी विशेषता है। और नीला कौन है? कमल है, ये इसका विशेष्य है। तो लास्ट है कृष्ण सर्पः। कृष्ण मतलब काला, संस्कृत में कृष्ण मतलब काला होता है। कृष्ण भगवान थोड़ा सा काला थे शायद, इसीलिए कृष्ण मतलब काला ही रख दिया गया। तो कृष्ण मतलब काला होता है और सर्प मतलब सांप, तो काला सांप। तो सांप कैसा है? काला है, ये इसका विशेषता है। और काला कौन है? सांप है, ये इसका विशेष्य है। तो इस प्रकार से कर्मधारय समास हम याद रखेंगे जिसमें विशेषण और विशेष दोनों उपस्थित हो, मतलब कि उसका कुछ खास गुण बताया जाए, वो हो जाता है कर्मधारय समास। द्विगु समास भी समझ लेते हैं इसी में। वह समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो। संख्यावाचक कहने का अर्थ है कि जिसका पहला पद कोई संख्या हो। संख्या मतलब कि नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल समझेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल है त्रिलोकी। तो त्रिलोकी, त्रि यहाँ पे त्रि जो है संस्कृत में त्रि मतलब तीन होता है। तो त्रिलोकी मतलब तीन लोगों का समाहार, समाहार मतलब कि मिलाव। तो तीन लोगों का मिलाव को हम कहते हैं त्रिलोकी। तो हमको तीन लोगों का मिलाव नहीं देखना है, हमको देखना है संख्या। तो पहला पद क्या है? त्रि मतलब तीन, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? तीन लगा हुआ है। तो ये क्या हो गया? द्विगु समास, जिसका पहला पद जो है संख्या से शुरू होता है, ये नंबर से शुरू होगा। त्रिलोकी तीन लोगों का समाहार, तो यहाँ पे तीन लगा हुआ। इसी प्रकार से हम देखें दूसरा एग्जाम्पल, पंचतंत्रम मतलब कि पांच तंत्रों का समाहार, पांच तंत्रों का मिलाव। तो सबसे पहला जो पार्ट है या पहला पद है वो क्या है? पांच है, और ये क्या है? नंबर है। तो यही तो कह रहा है, यही नहीं कह रहा है कि पहला पद क्या होना चाहिए? संख्यावाचक। संख्या है ना, तीन इसमें है, पांच इसमें है। शताब्दी, शताब्दी मतलब कि 100 सालों का समाहार। 100 साल जब हो जाते हैं तो उसको एक शताब्दी कहते हैं। तो यहाँ पर कितना नंबर निकल के आ रहा है? 100 आ रहा है। तो ये हो गया नंबर मतलब संख्या। तो वह समास जिसका पहला पद जो है संख्या हो, अंक हो, उसे कहेंगे हम द्विगु समास। बहुब्रीहि समास, वैसा समास जिसमें अन्य पद की प्रधानता हो। अन्य पद की प्रधानता कहने का मतलब है कि कहेगा कुछ और अर्थ निकलेगा कुछ और। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार है, देखिए समझते हैं अच्छे से। अन्य पद की प्रधानता उसे बहुब्रीहि समास करते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि दशानन, तो दशानन का हिंदी अर्थ हम अगर सही से करें, हिंदी अर्थ निकालें, तो 10 सिर वाला, 10 आनन वाला को कहते हैं दशानन। लेकिन दशानन से कहते किसको है? कहते हैं रावण को। तो अगर हम कह दें कि दशानन, कहने का मतलब हम क्या कह रहे हैं? रावण कह रहे हैं। तो कह कुछ और रहे हैं, कह रहे हैं कि जिसका 10 सिर है, लेकिन हम इनडायरेक्ट रूप से कह रहे हैं किसको? रावण को। तो ये होता है बहुब्रीहि समास, है ना इंटरेस्टिंग। कहेंगे कुछ और अर्थ निकलेगा कुछ और। जैसे कि मेरा दोस्त था, वो मोटा था तो कुछ ज्यादा खाता, तो हम उसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि वह व्यक्ति जो ज्यादा खाता है। तो हम किसको कह रहे हैं? हम अपने मोटे दोस्त को कह रहे हैं, वह व्यक्ति जो ज्यादा खाता है। तो कह कुछ और रहे हैं, अर्थ कुछ और ही निकल रहा है।
तो ये होता है बहुव्रीहि समास। जैसे चंद्रशेखर, चंद्रशेखर अगर इसका हिंदी अर्थ करेंगे तो जिसके शिखर पर चांद हो, शिखर मतलब माथा कह सकते हैं या ऊपर कह सकते हैं, तो जिसके शिखर पर चांद हो, तो किसके शिखर पर चांद है? शिव जी के शिखर पर चांद है, तो हम इनडायरेक्ट रूप से किसको कह रहे हैं? शिव जी को कह रहे हैं। लंबोदरा, लंबोदर मतलब कि जिसका उदर लंबा हो, उदर मतलब शुरू होता है, तो लंबोदरा मतलब कि जिसका उदर लंबा हो। तो किसका उदर लंबा है, किसको कहते हैं लंबोदर? तो गणेश भगवान को कहते हैं। चक्रपाणि, चक्र मतलब होता है चक्री और पानी मतलब हाथ, तो चक्रपाणि मतलब जिसके हाथ में चक्र हो। तो जिसके हाथ में चक्र है वो कौन है? तो विष्णु भगवान है। तो कह रहे हैं चक्रपाणि, लेकिन अर्थ क्या निकल रहा है? विष्णु। तो इस समास को कहते हैं बहुव्रीहि समास। द्वंद्व समास किसे कहेंगे? तो वैसा समास जिसमें दोनों पद कह सकते हैं या सभी पद कह सकते हैं प्रधान हो। परिभाषा ऐसे मैंने लिखा है, वह समास जिसमें सभी पद प्रधान हो। सभी पद या कह सकते हैं द्वंद्व, द्वंद्व मतलब दो होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान हो, पहला पद भी और अंतिम पद में। एग्जाम्पल समझते हैं। लिखा है माता पितरों, माता पितरों का अगर हिंदी अर्थ निकाले तो माता और पिता दोनों, तो हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, माता भी इंपॉर्टेंट और पिता भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके दोनों हाथ में से कौन सा हाथ काटे, दोनों हाथ आप ही का है, आप पूछ दे कोई कि आपके दोनों हाथ में से कौन सा हाथ काटे, तो आप कौन सा ऑप्शन दीजिएगा? दोनों तो आप ही के हाथ हैं, दोनों से प्यार है, तो आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। आप किसी को नहीं कहेंगे इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। तो सेम यही सिचुएशन इसमें भी है, इसमें दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों से प्यार है, आप दोनों में से किसी एक को चूज नहीं कर सकते हैं। तो द्वंद्व समास ऐसा है जिसमें दोनों पद प्रधान होता है, पहला पद भी और अंतिम पद भी। तो इस पर यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है माता पितरों, माता और पिता दोनों इंपॉर्टेंट है, माता भी इंपॉर्टेंट है और पिता भी इंपॉर्टेंट है। दंपति, दंपति का हिंदी अर्थ है पति और पत्नी, तो इसमें भी दोनों इंपॉर्टेंट है, पति भी इंपॉर्टेंट है, पत्नी भी इंपॉर्टेंट है। पति पत्नी नहीं रहेगा तो शादी कैसे होगा फिर? राम कृष्ण, राम कृष्ण का हिंदी अर्थ होता है राम और कृष्ण, तो राम भी इंपॉर्टेंट है, राम भी जो है महत्वपूर्ण है और कृष्ण भी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होता है या सभी पद की प्रधानता होता है। तो हम